इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। दिस प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर मैनेजर सिचुएशंस। अब ये भी मैनेजर को एक तरीके जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, चाहे वो हेनरी फ्यूल का हो या एफ डब्ल्यू टेलर का हो, तो ये प्रिंसिपल जो है नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो अपना जो है मैनेजरियल डिसीजन आसानी से ले सके। And second है optimal utilization of resources. The main principles insist on plan activities and systematic organization of men and materials in the organization. तो इससे क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जो अगर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कंपनी हुआ, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, तो अपने रिसोर्स को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है और रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होगा। एंड इसके बाद है साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन मैनेजर हैव टू टेक number of decision every day, so they need to assess the resources of organization very carefully so that appropriate decision can be taken by using the available resources. अब जो भी साइंटिफिक डिसीजन है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये इस प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यही रहते हैं, सिद्धांत पे बेस्ड रहते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड रहते हैं। तो ये सिखाते हैं हमको कि जो भी एस्टिमेट या किस रफ आइडिया है उनको अवॉइड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक ट्रूथ पे बात किया जाए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बात किया जाए। इसके बाद है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। और मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट का होता क्या है कि एवरी बिजनेस हैज टू मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी को बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट काम करना एक एक जो सोसाइटी में करना पड़ता है। तो हर अधिकतर होता है क्या है, ट्रेंड हमेशा जो है मार्केट चेंज होते रहते हैं, तो चेंज के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब इसके बाद है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी सिखाता है, गाइडलाइंस देता है, एक बेस तैयार करता है, जिससे हम जो है, जो भी अपने पॉलिसीज हैं, उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी, सो इट मस्ट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी आल्सो बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस जो है सोसाइटी से पैसा कमा रहा है, तो उसका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए। इसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये भी बातें रहती हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है हमेशा साइंटिफिक जजमेंट बात करती हैं, हमेशा जो लॉजिकल थिंकिंग बात करती हैं। इसलिए जो है एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी एक बेस बन गया है रिसर्च और डेवलपमेंट का, मैनेजमेंट स्टडीज में। तो आई होप ये जो है इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके।